Hello friends, welcome to our channel Simply Learn UPSC. Today in this series of environment and ecology, we are going to study about the levels of organization in ecology. So let us start. First of all, what are the levels of organization? So एक ecologist जो होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग लेवल्स के ऊपर स्टडी करना पड़ता है. तो ये जो इकोलॉजिस्ट होते हैं जिन लेवल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं उन लेवल्स को हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इकोलॉजी में. और इकोलॉजी में क्या होते हैं, 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. पहला है स्पीशीज, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम्स एंड बायोस्फीयर. ठीक है, तो एक एक करके हम सभी लेवल्स को कवर करेंगे. पहला तो है स्पीशीज. स्पीशीज क्या होता है? अब स्पीशीज एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है कि जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स हो या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो जो अपने जीन एक्सचेंज करने के कैपेबल हो या फिर इंटरब्रीडिंग करने के कैपेबल हो, तो उस पूरे ग्रुप को हम स्पीशीज कहते हैं. ये जो स्पीशीज होता है ना, वो टेक्सोनॉमी का बेसिक यूनिट माना जाता है इकोलॉजी के अंडर. ठीक है, ये था स्पीशीज के बारे में. अब नेक्स्ट लेवल है हमारा पॉपुलेशन का लेवल. पॉपुलेशन क्या होता है कि एक ऐसी इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी या फिर एक ऐसी सेम स्पीशीज की कम्युनिटी जिन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई किया हो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो उन्हें हम पॉपुलेशन कहते हैं. ठीक है, अब पॉपुलेशन में क्या आता है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आता है. और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है. वो पॉजिटिव कब होता है? जब बर्थ रेट बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉजिटिव होता है, और जब डेथ रेट्स बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निगेटिव हो जाता है. ठीक है, अब उन एनिमल्स का क्या जो मोबाइल एनिमल्स हो, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किए जा, मतलब जो कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट, तो उन ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशन को हम कैसे मेजर करते हैं? तो उन ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को फुटप्रिंट से मेजर किया जाता है. ठीक है, तो फुटप्रिंट से मेजर करने का बेनिफिट क्या होता है कि पहले तो हमें पता चलता है कि उस एरिया में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज हैं, और दूसरा थिंग ये होता है कि उस फुटप्रिंट से हम उस एनिमल को इजीली पहचान सकते हैं कि ये फुटप्रिंट से ये एनिमल है, ऐसा करके. तो इसलिए फुटप्रिंट से उस एनिमल का स्टडी किया जाता है जो मोबाइल एनिमल्स हो. ठीक है, ये था पॉपुलेशन का. अब कम्युनिटी. कम्युनिटी क्या होता है कि एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर थिंग से डोमिनेटेड हो, तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड कम्युनिटी. अब ग्रासलैंड कम्युनिटी में क्या है कि वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो ग्रासेस से डोमिनेटेड हो, इसलिए उसे ग्रासलैंड कम्युनिटी कहा जाता है. अब ऐसे ही अलग अलग कम्युनिटीज होते हैं हमारे एनवायरमेंट में. अब ये जो कम्युनिटीज है ये दो काइंड्स में डिवाइड किए हैं, मेजर कम्युनिटीज और माइनर कम्युनिटीज. मेजर कम्युनिटीज वो होते हैं जो लार्ज साइज के कम्युनिटीज होते हैं और जो कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पर डिपेंडेंट ना हो. मेजर कम्युनिटीज सिर्फ सन की एनर्जी पर डिपेंड होते हैं जो बाहर से आती है. फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो है ये कम्युनिटी है. अब माइनर कम्युनिटीज कौन होते हैं? माइनर कम्युनिटीज वो होते हैं कि जो दूसरे कम्युनिटी पे या फिर अपने नेबरिंग कम्युनिटी पे डिपेंडेंट हो, तो उन्हें हम माइनर कम्युनिटीज कहते हैं. और माइनर कम्युनिटीज को सोसाइटीज भी कहा जाता है. और ये जो माइनर कम्युनिटीज होती है ना, वो सेकेंडरी एग्रीगेशन होती है मेजर कम्युनिटीज का. ठीक है, तो ये सब था कम्युनिटीज के बारे में. अब इस वाले वीडियो में हमने 3 लेवल्स कवर किए हैं. पहला तो है स्पीशीज, देन है पॉपुलेशन, देन है कम्युनिटी. अब अगले वीडियो में हम बाकी के 3 लेवल्स को कवर करेंगे. वो है इकोसिस्टम, बायोम्स और बायोस्फीयर. ठीक है, थैंक यू.